नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके एंड जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए हम अपने प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी क्रम में ये हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड ऑप्शन है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। राइट। तो साथियों, भारत के अंदर अगर भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज स्टेट बनाने की जो मांग करी थी वो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। राइट। तो देखिए साथियों, पालघाट जो दर्रा है वो केरल के अंदर ही आता है, जबकि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ही आता है। लिपुलेख ये उत्तराखंड के अंदर आता है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास जो है वो सिक्किम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है साथियों? ये आता है सिक्किम के अंदर। राइट, किसके अंदर आता है? सिक्किम के अंदर। तो यहाँ सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सुमेलित नहीं है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की और सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। राइट। तो साथियों, माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून को जो है वो आई थी। ठीक है। इसके तहत हुआ क्या था? इसके तहत हुआ था भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में विभाजन। राइट। भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर माउंटबेटन योजना किसका आधार बन गई है? देश के विभाजन का आधार बनी है और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 से। इसको जो है वो लागू कर दिया गया था। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। राइट। तो यहाँ पर विधान परिषदों की स्थापना और समाप्ति की जो व्यवस्था करी गई है वो आर्टिकल 169 के अंदर करी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर और जबलपुर। राइट। तो साथियों, अमरकंट जो सॉरी नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। राइट। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर कहाँ की ओर? पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है
और ये जो नदी है वो भ्रंश घाटी, किसके अंदर, भ्रंश घाटी के अंदर जो है वो प्रवाहित होती है, और ये अपना जल जो है वो अरब सागर में जाकर गिराती है। किस में गिराती है साथियों, ये अपना जल अरब सागर में जो है वो गिराती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और बलबन। राइट। तो प्रवर्तन का मतलब होता है साथियों स्टार्ट करना। राइट, क्या करना, स्टार्ट करना या शुरू करना। ठीक है। तो नौरोज का जो त्योहार है साथियों वो एक ईरानी त्योहार है, या आप बोल सकते हैं फारसी त्योहार है। ठीक है, फारसी त्योहार है, और इसको इनिशिएट करवाया था, शुरू करवाया था बलबन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जा रहा है। बलबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी राजनीतिक व्यवस्था चलाने वाला जो है वो राजा होता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी जो नीतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हीं समझ सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठोर निर्णय जो है वो लिया करता था। इसने साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा इसने जो है वो राज्य को शक्तिशाली बनाने पे ज़्यादा जोर दिया था। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस ये रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा। राइट। तो देखिए भारत के पहले 22 प्रेसिडेंट की बात करें तो भारत के पहले 22 प्रेसिडेंट जो है वो साथियों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और इनके बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे, इनका जन्म दिवस जो है इनका जन्म दिवस हम मनाते हैं कितनी तारीख को, हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जो कि हम किस रूप में मनाते हैं, हम मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में। किस रूप में मनाते हैं साथियों, हम मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। प्रश्न है कि किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस रहे, गोल्डा मायर, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी और श्रीमाओ भंडार नायके। राइट। तो किसी भी देश के लिए अ, जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो श्रीमाओ भंडार नायके जो बनी है, ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और इसके साथ ही ये पूरे विश्व के अंदर किसी भी कंट्री के लिए पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए, लोनावाला, खड़गवासला, देहरादून और नई दिल्ली। राइट। तो रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये एनडीए जो है वो पूना के अंदर स्टैब्लिश है। पूना में भी कहाँ, पूना में खड़गवासला, कहाँ पर साथियों, खड़ग वासला के अंदर जो है एनडीए बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। प्रश्न है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑप्शंस देख लीजिए, 4 ऑप्शंस रहे, आश्रय स्थान, शीतल वायु, भोजन और ऑक्सीजन। राइट। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो पादप होते हैं, राइट, यानी इट मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्या देते हैं, वो देते हैं हमको O2 और लेते क्या हैं CO2। राइट।
अब सोचिए कि और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है वो निकालता क्या है CO2 और गेन क्या करता है O2, राइट। ये निकालता है O2 और ये निकालता है CO2, ये गेन करता है CO2, ये गेन करता है O2, राइट। अब अगर पादप जो है वो खत्म हो जाएंगे तो O2 निकलना बंद हो जाएगी। O2 निकलना बंद हो जाएगी तो ह्यूमंस जो हैं या जो पशु हैं जो भी हैं वो O2 को क्या करनी कर पाएंगे, गेन नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो किस कारण से डेथ होगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पशु जो है वो मर जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं, किसके यौगिक हैं, देखिए चार ऑप्शंस रहे। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, राइट। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों का जो है वो मिश्रण होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रश्न है कि जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन कैसा हो जाता है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे। एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है, राइट। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो साथियों जो बर्फ़ है, अगर बर्फ़ जो है जो वो 0 डिग्री पे, आपको मालूम है बर्फ़ 0 डिग्री पे जम जाती है, 0 डिग्री से ऊपर आने पर जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो जब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ आएगी बर्फ, गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जल का आयतन जो है वो पहले कम होगा और फिर धीरे धीरे करके वो जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों क्या कि स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, मैमल्स किस में यूरिया बनाते हैं, ये देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे। यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में और मूत्राशय में, राइट। ये चार ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि जो मैमल्स हैं या जो स्तनधारी हैं वो अपना यूरिया कहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्तनधारी हैं वो यूरिया अपना जो है वो बनाते हैं किसके अंदर, यकृत के अंदर, राइट। किसके अंदर बनाते हैं, लीवर के अंदर, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल में बच्चे का क्या गलती करेंगे, बच्चे लगा देंगे मूत्रा से। भाई मूत्रा से जो है वो इजेक्ट करने का, यूरिया इजेक्ट करने का रास्ता है, ना कि यूरिया बनाने का। क्लियर है, ये आप समझिएगा। क्लियर है। वृक्क की बात करें, किडनी, तो किडनी एज अ फिल्टर काम करता है बॉडी के अंदर, और फिल्टर किसको करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, राइट। ब्लड की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर निकालता है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, क्या है स्रोत, ये देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे। काला चना, बंगाल का चना, मटर और सोयाबीन, राइट। तो देखिए अगर साथियों हम शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी लोगों में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का इश्यू रहता है कि प्रोटीन उनको कहाँ से मिल जाए, ठीक है। प्रोटीन, तो प्रोटीन उनको, अगर शाकाहारी को लोगों को प्रोटीन चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर जो है वो रिच प्रोटीन होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रोटीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शंस रहे, ये चार ऑप्शंस रहे। गुर्दा, दिमाग,
फेफड़ा और हृदय। राइट। तो देखिए साथियों, पेस मेकर जो होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक आर्टिफिशियल जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके हार्ट को धड़काने के काम आता है। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये हार्ट से रिलेटेड है, आपके हृदय से रिलेटेड एक डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? क्लियर है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे: बोमर, स्टेपीज, मैलियस और इनकस। राइट। तो देखिए, हम अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम सबसे बड़ी बोन की बात करें, बड़ी हड्डी की बात करें, तो बड़ी हड्डी में नाम आता है किसका? फीमर का। राइट। और अगर हम बात करें किसकी? छोटी हड्डी की, तो छोटी हड्डी जो है साथियों वो मिलती है कौन सी? स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। ठीक है। अब फीमर जो है वो साथियों वो होती है जांग के अंदर। ठीक है। किसके अंदर होती है? जांग के अंदर। और ये किसके अंदर होती है? कान के अंदर। राइट। तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई साथियों? हो गई स्टेपीज। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। प्रश्न क्या है कि पायरोमीटर निम्न के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये ऑप्शंस रहे, देख लीजिए: वायुदाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान और आर्द्रता। राइट। तो यहाँ पर साथियों जो पायरोमीटर होता है ना वो हाई टेम्परेचर मापने के लिए काम आता है। किसके लिए? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो है वो मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका निलंबन है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे: मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट। तो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे: रविंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन मालवीय, शंकर नायर और उपरोक्त सभी। राइट। तो साथियों यहाँ पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये जो उस टाइम पे हुआ था डायर ने करवाया था, जनरल डायर ने। ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस मर्मम हत्याकांड के बाद सर शंकर नायर जी जो हैं वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है साथियों? ठीक है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे: भाग 2, भाग 1, भाग 4 और भाग 3। राइट। तो जनता को गारंटी या फिर आप बोल सकते हैं मूल अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। क्या? फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें साथियों, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर जो है वो दिए गए हैं। और ये जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे, और इस सेशन की आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इसकी लिंक जो है वो साथी वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है? और इसके अलावा आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।